तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं भारत मंडपम मतलब कि दिल्ली के ट्रेड फेयर 2025 में। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि यहाँ पर आपको क्या क्या जगह घूमनी चाहिए, कैसे घूमनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको कि कैसे अपना समय और पैसा बचा सकते हो। तो चलो वीडियो के बिना समय ख़राब करे वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने गेट नंबर 10 से जो है वो एंट्री करी है और सीधा वहाँ से आ गए हैं एक चेक पॉइंट से होते हुए अब दूसरे चेक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर। और बीच बीच में आपको मैप मिले हुए हैं, जैसे ये गेट नंबर 10 है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नंबर 3 से निकलना है और सीधा आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। ये है मैप और हम यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर आप मेट्रो से आते हो, ये रहा मेट्रो, और फिर 12, 14, 11, 10, 9 ऐसे, और फिर 1, 2, 4 ऐसे। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे घूमना इसको, ठीक है। अगर आप गेट नंबर 1, 2 या 3 से आते हो, ठीक है, तो वो अलग अलग एरिया में आ जाते हैं। तो चलो अभी हम यहाँ पर हैं, अब इसके बाद आगे चलते हैं और जो सबसे पहले हॉल आएगा वो आपको दिखाते हैं। तो भाई बात करूँ मैं टिकट प्राइसिंग की, तो अगर आप वीकडेज़ में आते हो तो वीकडेज़ में यहाँ पर लगेगा 80 रुपये एक बंदे का, एडल्ट का, बच्चे का कम लगेगा। और अगर आप वीकेंड में आते हो तो 150 रुपये एक जने का लगेगा एडल्ट का, बच्चों का 60 रुपये करीब लगेगा। तो आज हम आए हैं वीकेंड मतलब शनिवार में, तो हमारा 150 रुपये लगा है। तो चलो अब एंटर करते हैं सेकंड चेक पॉइंट से। तो ये आ गया हमारा सेकंड चेक पॉइंट और यहाँ से अब हम एंटर करने वाले हैं। तो भाई सेकंड चेक पॉइंट से भी एंट्री कर ली है। और अब यहाँ पर देखने वाली बात ये ना कि अगर आपको टिकट लेनी है तो सबसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन टिकट लो, क्योंकि अगर आप स्टेशन पे आके टिकट लेते हो तो आपको टिकट के लिए बहुत समय लग सकता है। तो सबसे बढ़िया है आप रेलवे की जो सारथी ऐप है वहाँ पर जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ऐप का, उससे जाके आप टिकट कर लो, ठीक है। सिंपल टिकट मिल जाती है आपको। और ऐसे आप मेट्रो की टिकट भी ले सकते हो यहाँ आने के लिए। सबसे बेस्ट है कि आप मेट्रो से आओ अगर आपको समय बचाना तो, नहीं तो पार्किंग का भी है। और यहाँ ई रिक्शा भी लगे हुए हैं, ये फ्री सेवा वाले लगे हैं, सामने दिखाता हूँ, ये देखो ये फ्री सेवा वाले लगे हुए हैं, ठीक है ना। और अब हम ये ट्रेड फेयर की तरफ एंटर कर रहे हैं भाई। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भैया अगर आप यहाँ आना चाहते हो ट्रेड फेयर घूमने, तो आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है करनी। एक, अपने जूते बहुत ही सही पहन के आना, ताकि आपको वॉक करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको वॉक बहुत करना पड़ेगा। और वीडियो के एंड में बताऊँगा अभी मैंने आज कितना यहाँ पर वॉक करा है, ठीक है, कितने स्टेप्स वॉक करें, किलोमीटर भी देख लेंगे। और दूसरा कि पानी की बोतल जरूर रखो अपने हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ जितना घूमोगे ना आपको पानी की प्यास लगेगी, तो बार बार खरीद के पीने में वो पैसा आपको बहुत खर्च होने वाला है। तो पानी की बोतल रखो और जहाँ भी आपको दिखे पानी भरने वाले, जैसे वहाँ कोने में दिख रहा है तो आप पानी भर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास पानी भी है और जूते भी अच्छे हैं, तो हम इस वीडियो को अब शुरू करें। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जरूर बताने वाला हूँ कि आपको सारे हॉल घूमने भी ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा कि अगर कोई भी हॉल इंपॉर्टेंट या जो भी हॉल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपका समय बचे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं 12 से। तो भाई ये आ गए हैं हम यहाँ पर 12 नंबर में, और सबसे मेन यहाँ आनंदा का लगा हुआ है, घी वालों का स्टॉल है बड़ा सा, राजा सुपारी पैलेस। और ये है भोले बाबा ग्रुप, कुछ सारे खाने के आइटम है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे, तब अचार की क्या खुशबू आ रही है यहाँ पर। ओहो बकलावा, तान्या मित्तल तो ये है मिल्क एंड मिक्स। तो यहाँ पर जो है शॉट दिए जा रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें जूसेस वगैरह है। ये कितने का पैकेट होता है भैया? कितने का पैकेट होता है? 250 का एक है, बाय 2 गेट 1 फ्री है। 500 में 3 पैकेट है, 1000 के 7 है सर। ओके ठीक है, सिंगल 250 का। उनकी भाई पोशाक अच्छी लग रही है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ऐसे ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई करने का कोई पैसा नहीं है। तो ये मुझे कुछ यूनिक लग रहा है भाई, इस पर चलते हैं ज़रा। यहाँ पर आइटम देखो, तो ये हैं बच्चों के सामान सारे। मैम ये ऑटोमेटिक चल रहा है या फिर कोई सेलर लगे हैं? अच्छा सेल लगे हुए हैं। इनका कॉस्ट लमसम 500 रुपये रहता है सभी का। जैकेट बड़ी अच्छी लगी है छोटी छोटी।
500 मैडम, हर चीज़ पे 500 रुपये। आप पैसे मत दो, यहाँ बार्गेनिंग चल रही है, बार्गेनिंग कर सकते हो भाई अपने हिसाब से। आप अगर आपको सही लगे तो बार्गेनिंग कर सकते हो। और एक टिप और दूंगा कि किसी भी हॉल में जाके तुरंत सामान मत खरीदो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत समय लो और एक बार चेकलिस्ट बनाओ, वीडियो बना लो सामान की, अगर आपको सामान खरीदना है तो, ताकि बाद में आप आओ तो हो सकता है बार्गेनिंग करके रेट कम मिल जाए आपको। और दूसरा है कि हो सकता है कि आपको दूसरे स्टॉल में, दूसरे हॉल में उससे कम प्राइस में वो चीज़ मिल जाए। तो जल्दबाजी मत करना कम सामान खरीदने में, और जितना कम खरीद पाओ उतना अच्छा है, क्योंकि कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है। चलो हॉल नंबर 12 पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो 12 नंबर से एग्जिट के बाद सामने है 11 नंबर। चलो एक अपडेट और है कि अगर आप चाहो तो खाना आप घर से ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का खाना जो थोड़ा महंगा होता है। अभी फूड कोर्ट के आसपास में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि खाना क्या क्या रेट है, आपको भी दिखाएंगे। बट पहले 11 नंबर चलते हैं। तो आ गए इलेक्ट्रॉनिक वाले मार्केट में। तो यहाँ पर है हॉकिंग्स, यहाँ उपमा या चिल्ला बन रहा है। एशियन शूज़, यहाँ पर भाई भीड़ है, इसकी वीडियो मैंने भी देखी थी। सैंडविच बिक रहे हैं, यहाँ खाना चाहो तो खा सकते हो, सस्ते सस्ते। पोर्टसन, इसका भी नाम अच्छा खासा है। ये मशीन घर में हो रहा मज़ा आ जाए, लेकिन बहुत महंगी पड़ने वाली है मशीन। पाजी ये क्या है? वेट लूज करने का मशीन है विदाउट रनिंग। अच्छा, तो ये हिल शेक करती होगी, बॉडी को शेक करती है, रब करती है, यूरिन सेटिंग की। अच्छा, ये हैंडल के साथ है, विदाउट हैंडल है? विदाउट। भाई ये सारे मसाले हैं। तो ये आगे चप्पलों की दुकान, मतलब क्रॉक्स की दुकान, बहुत भीड़ है भाई यहाँ पर भी। चलो 11 नंबर से भी एग्जिट करते हैं। मेनली स्पोर्ट्स का कोई आइटम चाहिए और या इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो ये आ गया है हॉल नंबर 14। तो भाई यहाँ पर आ गए फेस मास्क। अब ये क्या आइटम है ये समझ नहीं आ रहा अभी, बट कुछ ना कुछ तो बढ़िया है। हरबंस राम भगवानंद, तो ये रक्षा उत्पादन विभाग, यहाँ पर भी एंट्री हो रही, थोड़ी भीड़ है। तो भाई ये नेवी हेलीकॉप्टर, इसमें SLR भी होगी, SLR भी है। SLR मतलब कौन सा? हाँ, थोड़ी हैवी में आती है वो भी, बुलेट वाली शायद, मेरे ख्याल में वो है LMG SLR ना। एक्चुअली मैंने SLR चलाई हुई है, इसलिए मुझे पता है। ये भी एक गन है और बहुत भारी गन होती है। ये होती हैं जो हमें कभी रियल में देखने को नहीं मिलती। ये तो कुछ वो जो है ना हेमो कैम्प वाली मूवी में मिसाइल्स लगी होती है, मिस्टर इंडिया में, वैसे दिखा रहे हैं। भाई आपका नहीं पता, लेकिन मुझे इस जगह बहुत मज़ा आता है। जब भी मैं आता हूँ तो ऐसी जगह ज़रूर जाता हूँ जहाँ आर्मी का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। अच्छा, एक अपडेट और है, अगर यहाँ पर आपको कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो हर हॉल में ना मेडिकल फर्स्ट एड जो है वो उपलब्ध है। आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करके उनसे जो ज़रूरी उपचार है वो ले सकते हो उस टाइम के लिए। तो इमरजेंसी में भी आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर हैं, और एम्बुलेंस वगैरह की भी, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाती है तो फायर फाइटर भी हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली हॉल नंबर 8, 9 और 10 हैं, जिसकी शायद एंट्री यहाँ से है और एग्ज़िट कहीं वहाँ से है। तो एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आइटम है यहाँ पर। तो फर्स्ट एड जैसे मैंने बताया था सामने दिख रहा है, ऐसे ही आपको हर जगह फर्स्ट एड दिखेगा। तो यहाँ शॉल वगैरह हैं, और इधर है लखपति दीदी, तो यहाँ जूतियाँ वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली देखो वो 11 है पीछे, ये 10 नंबर हॉल है, इसके बाद 9 है और फिर 8 नंबर है, ऐसे ही चलते जाएंगे और जो जो सामने आते जाएगा वो दिखाते जाएंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर शौचालय मिल जाएंगे, वॉशरूम। तो बेसिकली हमने 7 जो हैं वो हॉल घूम लिए हैं, और ये जो लास्ट वाले 3 हॉल थे ना ये सिमिलर थे सारे, जिसमें गांव देहात के जितने आइटम होते हैं ना बिकने वाले, वो सारे आइटम थे। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हो कुछ तो वहाँ पर आ सकते हो, 9, 10, 11 में और 8 में भी। तो खाना और उसका रेट देखते हैं, सामने लिख रहा है, वहीं चलते हैं, वहीं पर देखते हैं। तो भाई ये पूरा खुला एरिया है बैठने के लिए, आप खाना लेके यहाँ बैठ सकते हो आराम से। तो यहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो 250 रुपये, 350 रुपये से है थाली वगैरह। पापड़ो राजस्थान, राजस्थानी आइटम मिल जाएंगे आपको। राजस्थानी 350 रुपये की राजस्थानी थाली,
ये दाल बाटी चूरमा वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोरियन किंग, यहाँ पर आपको फास्ट फूड का आइटम मिल जाएगा। ये है दिल्ली चाट कॉर्नर, यहाँ पर लमसम 150 का आइटम आपको मिल जाएगा कोई भी। और ये है टाको बेल, टाको बेल में लमसम 200-250 के आसपास का आइटम आपको मिल जाएगा। ये है अपना समोसा मटर चाट, भाई ये तो फेवरेट जगह है। रेट देख लेते हैं, 100 रुपये का रेट है। चलो अगर ट्राई करना हो तो ये ट्राई करेंगे। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा भी यहाँ मिल जाएगा आपको। प्राइजेज़ ये हैं, छोले भटूरे 150 रुपये, राजमा तो 150 रुपये में आप। तो भाई फूड स्टॉल सारे हो गए हैं। लमसम आपका एवरेज 250 से 300 रुपये लगेगा एक स्टॉल पे, एक आइटम खाने में। अगर आपको खाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको खाने की नहीं खाना। तो अगर कोशिश कर सकते हो तो खाना लेके आ जाओ, ज़्यादा बेटर है। आप लंच वगैरह यहाँ पर कर सकते हो खुले में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मनाही नहीं है, आराम से करो, ठीक है। अब चल रहे हैं हॉल नंबर 6 में। हाँ, कुछ नया ट्राई करना हो तो एक आधा आइटम ट्राई कर लो। भाई साहब हॉल देखो कितना बड़ा है, कितना ऊँचा। ये आंध्र प्रदेश की वुड की, लकड़ियों की मूर्तियाँ। तो ये पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से, स्टोन से कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये 1200 रुपये की है एक कोई सा, 1200-1800 रुपये। आर्ट है भाई, कला है, जिसको आती है वही जानता है इसे। ये अच्छे लग रहे हैं भाई, हैंडीक्राफ्ट। पुराने तरीके से लकड़ी से पिसा जा रहा है इसको, ऐसा बन के फिर वैसा बन जाता है। चित्तौड़गढ़ से भाई, ये बढ़िया लगा पुराना तरीका। और ये चेक कराना जरा। तिल गुड़ काजू वगैरह डला हुआ है, टेस्ट बढ़िया है भाई। तो अगर आप गेट नंबर 3 के आसपास से आते हो ना तो आपको पार्किंग भी मिल जाएगी यहाँ पर। ये 1,41,000 का है भाई। ये है का दरवाजा 2 लाख का। 2 लाख। तो ये ट्रेन चल रही है भाई। ये ट्रैक पीछे यहाँ पर अलग अलग लोकोमोटिव दिए हुए हैं, सबके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो भाई ये पाम्बा ब्रिज है, पहले के स्टीम लोकोमोटिव है ये, पहले का। गेम चल रही है, हमारे भाई ने इधर बॉल टैप करी और ये मार दिया मिस, कोई बात नहीं। तो बेसिकली यार मुझे ये फ्लोर चाहिए, ऐसा फ्लोर चाहिए जो घर में लगा हो ना तो बच्चे के बहुत काम आ जाएगी। तो अब सामने दिख रहा है झारखंड, तो झारखंड में चलते हैं। नेक्स्ट आ गया महाराष्ट्र। तो भाई अब हम आ रहे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश। तो ये पेठा है भाई पुराना वाला, ये आगरा का आइटम है और बहुत ही बढ़िया आइटम है। कैसे कैसे भैया? 200 का, ये 200 का, ये 200 का, ये 200 का, 250 का, 250 का। ये मेरा कौन सा पेठा है? बड़ा पेठा, बटर बर्फी पेठा। कितना है बेटा? हाँ, ये 200 का, ये 200 का। 200 कौन को भैया? तो हर जगह कोई ना कोई एक आइटम है जो कि यूनिक है, बट वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे दिखाता हूँ, वो और एक ये, और ये अलादीन के चिराग जैसा कुछ। तो आप बेसिकली ये कर सकते हो ड्राइविंग, इससे क्लियर होगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती। ओके, तो ये है तिहाड़ से, तिहाड़ जेल वालों का स्टॉल है। जो तिहाड़ के कैदी होते हैं ना, वो जो बनाते हैं। तो ये कुछ यूनिक से देखते हैं। तो
बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट इसका ये है, जैसे आप पुराने टाइमों में हम उसका मसाज करते थे खांसी का, हमने बस अपडेट किया, जैसे हम फ़ोन अपडेट करते हैं ऐसा। ट्राई करेंगे। चलो मैं अब देखता हूँ, एक बार स्टॉल का चक्कर लगा लूँ, टाइम लगाते मैं आता हूँ। जब आपको पैरों में दर्द हो जाए हाँ, तब आना पड़ता है। ठीक है जी, थैंक यू। तो सामने है नागालैंड का स्टॉल और इधर है हिमाचल प्रदेश का स्टॉल। तो भाई शाम के बज गए 4 और सारे स्टॉल में घूमने के बाद ना ये तो क्लियर हो गया कि सारे स्टॉलों में आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सब में एक ही जैसा आइटम मिलता है। कुछ है जैसे कि अगर आप डिसाइड करोगे तो जैसे 10, 11, 12, 13, 14 हैं, इनमें आप अलग अलग जा सकते हो। बात करें भाई शॉपिंग की, तो भाई देखो शॉपिंग का मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि शुरुआत में कुछ ही मत लेना यहाँ से। पहले आप अगर आपको कुछ लेना ही है ना तो सभी स्टॉल्स में जाके या हॉल्स में जाके उन सेम आइटम्स का प्राइस कंपेयर कर लो और उसके बाद जाके आप इसको खरीदो। तो हो सकता है कि आपको कुछ पैसे कम ही मिले वो आइटम जो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा था। या शाम का वेट करोगे ना तो शाम जैसे अभी 4 बज चुका है तो शाम तक में प्राइस जो है वो थोड़े से डाउन होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर। तो हो सकता है कि उस टाइम भी आपको थोड़ा सा कम प्राइस मिल जाए। ठीक है ना, तो 1-2 टिप हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और खाने के लिए भैया घर का ला सकते हो आइटम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो वही खाना जो है रेंज उसकी हाई है। ठीक है, रेस्ट की जहाँ तक बात है बीच में जो रेस्ट लेके चलो। ठीक है, और जहाँ तक रही भीड़ की बात, तो भाई देखो वीकेंड को आना मैं तो बोलूँगा कि मत आओ, ज़्यादा अच्छा है कि वीकेंड को ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, किसी भी स्टॉल पे मौका ही नहीं था कि बात करके आप कुछ भी समझ सको। तो वीकेंड में मत आओ, उससे पहले आ जाओ तो थोड़ा पैसा भी कम लगेगा, थोड़ी भीड़ भी कम मिलेगी आप लोगों को। ठीक है ना, और सुबह के टाइम में आओगे तो थोड़ा रश भी कम मिलेगा। दोपहर में शाम को रश थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि सब शांत होने लग जाता है और इवेंट्स वगैरह जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इवेंट्स ज़रूर देखना, इवेंट्स यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं भाई। और देखो शाम को आप यहाँ भी बैठ के रेस्ट कर सकते हो आराम से। देखो मैंने ये जगह 4 घंटे में घूम ली। मैं 1 बजे आया था, 4 नहीं 3 घंटे में घूम लिया पूरा। लेकिन इसका पॉइंट ये है कि मैं अकेला था तो मैंने 3 घंटे में निपटा दिया। बट अगर आप फैमिली के साथ आओगे तो आप 3 घंटे में नहीं घूम सकते, तो उस हिसाब से आपको टाइम निकाल के आना पड़ेगा। मेन टिप आपको दे देता हूँ भैया, देखो जूते अच्छे पहन के आना ताकि आप चल सको, कि चलना बहुत पड़ता है। मैं अभी तक 11,000 स्टेप चल चुका हूँ यहाँ पर। सुबह 6,000 चले थे और अभी 11,000 स्टेप चल चुका हूँ 1 बजे के बाद से, और अभी चल ही रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पानी की बोतल, एक पावर बैंक और चार्जर साथ में रखना इमरजेंसी के लिए, ताकि फ़ोन अगर बंद होने वाला हो तो आप उसे चार्ज कर सको। एंट्री के बाद ना जब भी आप यहाँ पर एंट्री करो किसी भी गेट से, तो सबसे पहले उन स्टॉल्स में जाओ या उन हॉल्स में जाओ जो आपकी प्रायोरिटी वाले हॉल्स हैं, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो मेन काम है वो पहले हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप कम घूमो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप हर जगह घूमने निकल गए तो आप थक जाओगे और फिर वो चीज़ नहीं ले पाओगे, या वहाँ नहीं जा पाओगे, या थकान के साथ जाओगे जहाँ पर आपको जाना था मेनली प्रायोरिटी से। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो भारत मंडपम ट्रेड फेयर 2025 के बारे में। तो जितनी नॉलेज थी मैंने वो शेयर कर दी है। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना और शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और ये ज़रूर बताना कि आप यहाँ पर आके कहाँ जाने वाले हो सबसे पहले। ठीक है, और चलो इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।